नमस्कार, मेरा नाम रचना रोकड़े है और मैं आप सभी को आज मेरा जो कोविड का जर्नी है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो डॉक्टर घोड़के साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, उसके लिए। तो शुरू करते हैं। 24 सितंबर को मेरे जो पापा थे वो पॉजिटिव आए थे, तो हमें बताया गया था कि आप सभी को आपका टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो तभी तो मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था, बट उसके तुरंत 3-4 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी और मुझे सारे जो सिम्टम्स थे कोविड के, जैसे टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, वीकनेस और फीवर, ऐसे बहुत सारे जो सिम्टम्स थे वो आने लगे। तो डॉक्टर घोड़के साहब को हमने कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी सलाह दी कि आप पैनिक मत होइए और आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं आपको घर पे ही करवा दूंगा। तो उन्होंने जितने भी दवाइयाँ बताई, जितने भी मतलब ट्रीटमेंट का जो जैसे बताया वैसे हमने सब फॉलो किया। और फिर मैंने वापस 28 तारीख को टेस्ट करवा लिया, डॉक्टर घोड़के ने बताया, इसीलिए तभी मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। पहले मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था 24 तारीख को, फिर बाद में वापस करने के बाद जैसे सिम्टम्स दिखने लगे तब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जैसे क्वारंटीन पीरियड बीतता गया, वैसे वैसे मेरे सिम्टम्स कम होने लगे। पर मेरा जो टेस्ट और स्मेल का जो प्रॉब्लम था वो अब तक नहीं आया था। पर जैसे मेरा क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया तो खत्म होने के लास्ट दिन पे ही मुझे स्मेल और टेस्ट आ गया, जिससे पहले आता था। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपके जो नजदीकी जो डॉक्टर है या फिर फैमिली डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और बिल्कुल भी डरिए मत, पैनिक मत होइए। बस वो जो डॉक्टर बताते हैं जैसे सिम्टम्स या फिर जो भी आप बता रहे हैं डॉक्टर को, तो वो जो ट्रीटमेंट देते हैं वो अच्छे से फॉलो कीजिए और बिल्कुल भी डरिए मत। ये जैसे कोविड जैसे जितने जल्दी होता है उतने जल्दी वो चला भी जाता है। तो आप जैसे घर के जो आपके नुस्खे हैं, जैसे स्टीम लेना या फिर आप गर्म पानी पीते हैं या फिर दवाइयाँ जितने भी लेते हैं, विटामिन सी का जो इनटेक होता है वो भी अच्छे से कीजिए। इसको जितना ज्यादा आप डाइट आपकी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा अच्छी डाइट होगी उतना ज्यादा आपको इसका फायदा होगा दवाइयों का। आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो आपको कोविड से कोई भी डरने की कोई बात नहीं है और आप डॉक्टर को की सलाह लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से ही ट्रीटमेंट देंगे। तो बस डरिए मत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पेशेंट मेरे साथ में है, मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि आपको अगर सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को तुरंत मिलिए और वो अगर बोलते हैं टेस्टिंग करने के लिए तो तुरंत टेस्ट कराइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि आपको अगर हल्की सर्दी खांसी है, हल्का वीकनेस है, तो आपको लगता है कि मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, आप खुद डॉक्टर बन जाते हो। बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी, और खुद टेस्टिंग के लिए ना बोलते हो या वहाँ तक हॉस्पिटल में टेस्ट जाने के लिए तकराते हैं और बहुत बार उसके लिए उनका निगेटिव रहता है कि हमें टेस्ट नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। आप जल्दी से जल्दी जाके अगर टेस्टिंग कराएंगे, आपका अगर जल्दी डायग्नोसिस होगा, तो मेरा यही आपको बताने का यही उद्देश्य है, यही संदेश है कि आप अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है ऐसा, तो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए और उनकी सलाह ले लीजिए। अगर वो आपको सलाह देते हैं टेस्टिंग करने का तो आप तुरंत टेस्ट करा लीजिए और उनके हिसाब से अगर आप घर में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो घर में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं क्वारंटाइन सेंटर में कर सकते हैं, या हॉस्पिटल जैसे आपके डॉक्टर फैमिली डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वैसा आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बीमारी नहीं है कोरोना। बहुत सारे लोग उसमें सीरियस होते नहीं है, नॉर्मली 97% लोग सीरियस नहीं होते, लेकिन 2 to 3% पेशेंट में डेथ पाया गया है। लेकिन ये जो लोग होते हैं कोमॉर्बिडिटी वाले लोग होते हैं, जिनको ऑलरेडी पहले से बीमारी है या कुछ और अलाइड उसके साथ बीमारी है, इसीलिए अगर कोरोना उनको हो जाता है तो उनमें ही डेथ रेट ज़्यादा पाया गया है। इसलिए नॉर्मल बीमारी जैसे ही इसको ट्रीट किया जा सकता है और घर पे रह के भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। यही इस वीडियो के माध्यम से मेरी आपको बताने की कोशिश है दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि घर पे रह के भी कोरोना का ट्रीटमेंट किया जा सकता है या क्वारंटाइन सेंटर में रह के और इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके कुछ खास लक्षण नहीं होते। नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं माइल्ड और मॉडरेट केस में आते हैं, ये पेशेंट घर में रह के उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जो सीवियर कैटेगरी वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए डरे नहीं, तुरंत से तुरंत आप अपना निदान करें
और आपका निदान जल्दी हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। यही मेरी बताने की कोशिश है दोस्तों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को भी ये समझ में आए, इसकी अहमियत समझ में आए, टेस्टिंग की अहमियत समझ में आए, जल्दी डायग्नोसिस की अहमियत समझ में आए।